Hello everyone. Today we will continue the chapter coordinate geometry in class 9th. On that day we had already discussed a few questions on that day. We will continue with the chapter coordinate geometry today. Today we are going to start with graphs of linear equations in two variable. What do we mean by linear equations? Already in the simultaneous linear equations we have discussed. क्या होते हैं linear equations? वो होते हैं जिनका ऑर्डर कितना होता है, ऐसे इक्वेशन जिनका ऑर्डर 1 होता है ना। ऐसे इक्वेशन जिनका ऑर्डर 1 होगा वो हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होंगे, जैसे कि 2x + 4y = 6। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे देखो पावर कितनी है, 1 है, पावर 1 है, ऑर्डर इसका 1 है, तभी ये क्या कहा जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। ग्राफिकल पार्ट हमारा ये है। तो मैं बताता हूँ तुम क्वेश्चंस कैसे करोगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो तुम लोग को दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x - 2y - 2 = 0। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा है 3x - 2y - 2 = 0। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब इस तरीके का क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, कैसे ग्राफ बनाएंगे। ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनाते हैं। कुछ सिंपल से स्टेप्स तुम लोग को फॉलो करने हैं। सबसे पहले है यू हैव टू मेक द सब्जेक्ट एज वाई। हमेशा सब्जेक्ट को वाई बना लेना है और बाकी यहाँ पे टर्म जितने भी होंगे वो एक साइड पे रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे वाई को सब्जेक्ट बनाना है, सही है। पहला हमारा यहाँ पे ये मोटिव रहेगा, 3x - 2y = 0 है। हम लोग को यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाना है, y को सब्जेक्ट बनाना है। -2 भी है यहाँ पे, 3x - 2y - 2 = 0 ये है। तो हम लोग y को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। y को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है एक तरफ कर लेंगे, तो 3x - 2 एक साइड रहेगा और हम लोग 2y को एक साइड लिख लेते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2y = क्या है, 3x - 2 है। हम लोग ये 2 जो यहाँ पे y के साथ में दिया हुआ वो भी हम लोग यहाँ पे नीचे ले जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, y = 3x - 2 और दोनों साइड यहाँ पे 2 ले जाएंगे। सही है, दोनों साइड यहाँ पे 2 ले गए, 2 गए तो इस पर भी 2 गया, इस पर भी 2 गया, 2 1 से 2 हो गया। और ये यहाँ पे y = 3x/2 - 1, ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन जाती इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है दैट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे जो हमारा इधर लिखा हुआ है वेरिएबल, तो दैट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी वैल्यू x में लिखेंगे वो y उस पर डिपेंडेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक टेबल हम लोग बना लेंगे, यहाँ पे x और y का एक टेबल बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे x और y का ये टेबल है और इस टेबल को हम लोगों ने बना लिया है। यहाँ पे x की हम लोग 3 डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, फॉर विच वी विल बी गेटिंग 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y। x की 3 डिफरेंट वैल्यू होंगी, उसके बेसिस पे 3 डिफरेंट वैल्यू आएंगी y की। तो यहाँ पे हम लोग जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो x, अब देखो 3x / 2 - 1 है। यहाँ पे देखो x किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि मुझे x की ऐसी वैल्यू देनी पड़ेंगी जो मल्टीपल्स ऑफ 2 होंगे, तभी 2 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। 2 तभी डिनोमिनेटर से जा सकता है। हम लोग ऐसा वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे x की, जैसे यहाँ पे जो 2 डिनोमिनेटर में है दैट इज़ इरेडिकेटेड ऑफ, सही है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं 0, ट्राई करते हैं, तो 0 तो हमेशा ही सही रहेगा। y = कितना हो जाएगा, 3 × 0 / 2 - 1, तो कितना 3 × 0 0, तो 0 - 1 कितना आ गया, -1। तो अगर ये वैल्यू 0 थी तो इसकी वैल्यू -1 आ गई है। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड वैल्यू देते हैं, x = 2 के टेबल की दे देते हैं। मैं दे देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ भी दे सकते हो, माइनस भी, नेगेटिव वैल्यूज़ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू भी तुम लोग को दे के दिखाता हूँ कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेगेटिव वैल्यू भी हम लोग इसको दिखाते हैं, ले करके देखेंगे। -2 देख लेते हैं वैल्यू ले करके,
सही है। -2 जब वैल्यू लेंगे देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइडेड बाई 2 -1। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया -1, तो -3 -1 कितना आया -4। तो एक नेगेटिव वैल्यू भी हम लोगों ने ले ली है। अब x की एक वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 3, यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बाई 2 -1, 3 -1 यानी कि कितना आ जाएगा 2। वैल्यू हम लोगों ने 2 ली है तो y की भी वैल्यू यहाँ पे 2 ही मिल रही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो ग्राफिकल पाथ्स करेंगे क्या हम लोग के, यहाँ पे देखो टेबल में 3 वैल्यू मिल गई हैं। यहाँ पे x की 3 वैल्यूज़ हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की 3 वैल्यूज़ हैं। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, y इज़ डिपेंडेंट। अब यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे यहाँ पे, हाँ ग्राफ पेपर पे अभी ग्राफ बना लेंगे अपना सूटेबल एक सूटेबल यहाँ पे स्केल लेकर के ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। देखो मैक्सिमम वैल्यूज़ यहाँ पे कितनी 4 तक है और एक ग्राफ सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं। तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है, जिसमें हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये ग्राफ हमारा यहाँ पे बन गया है और यहाँ पे वैल्यूज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, मैक्सिमम हम लोग को -4 तक ले जाना है तो -5 तक हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5, जहाँ तक ले जाना है उससे एक एक्स्ट्रा हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 5, इसका भी हमारा यहाँ पे ये हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहली जो वैल्यू यहाँ पे है देखो 0, -1 है। 0, -1 का मतलब है ये वैल्यू किस पे लाई करेगी, ये 0, -1 ये वैल्यू लाई करेगी y एक्सिस पे लाई करेगी। मैंने बताया था ना तुम लोगों को 0, y वाली जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो y एक्सिस पे लाई करती हैं। तो 0, -1, अब देखो 0, -1 ये वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, ये इसको हम लोग इस ऊपर लिख देना a b c, तो आसानी बन जाती है, इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू वहाँ पे लिखने के लिए। चलो वहाँ पे हम लोग को पूरे कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखने पड़ेंगे, सिर्फ a b c वहाँ पे लिख देंगे। ए हम लोगों ने लिख दिया और यहाँ पे डॉट लगा के सर्कल बना देना। बी यहाँ पे -2, -4, तो -2, -4 हमारी ये वैल्यू यहाँ पे ये नेगेटिव वाली है। -2, -4 हमारी वैल्यू ये आ गई सेकेंड वैल्यू, ये बी हो गया। सी यहाँ पे क्या है 2, 2, तो 2, 2 यहाँ पे सी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब तीनों पॉइंट्स हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं और तीनों पॉइंट से ज्वाइन करके एक हम लोग स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो एग्जैक्टली होना चाहिए, हल्का सा भी गलत नहीं होना चाहिए तुम लोगों से। अब देखो ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन। तो जो भी लीनियर इक्वेशंस हम ग्राफ हमारे यहाँ पे बनेंगे, ग्राफ बनेंगे हमारे लीनियर इक्वेशंस के जितने भी बनते हैं यहाँ पे, तो हमारे क्या देते हैं, दे ऑलवेज गिव यू अ स्ट्रेट लाइन, दे ऑलवेज गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल विल ऑलवेज गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे इतना काम हो गया, उसके बाद में एक एरो इधर एक एरो इधर, क्योंकि लाइट जो लाइन है इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड हो रही है, देयरफॉर 2 एरोज विल बी शोन ओवर देयर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ of 2x plus 3y is equal to 6। सही है, 2x plus 3y is equal to 6। अब देखें इस टाइप का ही क्वेश्चन था, हाँ इस टाइप की क्वेश्चन हम लोग का है। अब यहाँ पे 2x plus 3y is equal to 6 है, तो ये हो गया। और यहाँ पे और हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना है देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ना लेकर के हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज इनकी चेंज कर लेते हैं और
यहाँ पे ग्राफ हम लोग इसका बनाएंगे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा एक चेंज करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा कहते हैं एंड यूज इट टू फाइंड द use it to find the area of the figure enclosed between the line, और जो स्ट्रेट लाइन इससे बनेगी वो लाइन, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे वही काम करना है, ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहले इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे, फिर आगे का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सबसे पहले हम लोग काम यहाँ पे करते क्या हैं, हम लोग y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 दोनों पे ले आएंगे, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस 12 है, और 3 दोनों में लाएंगे। यहाँ पे भी 3 ले आए और 3 यहाँ पे भी ले आए। अब देखो हम लोग यहाँ पे भी 3 दोनों अलग अलग 3 यहाँ पे क्यों लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मालूम हो जाता है किस नंबर से हम लोग x यहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ कौन कौन सी x की ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिससे ये नंबर आसानी से डिवाइड हो सके। सही है। और यहाँ पे हम लोग 3 यहाँ पे इसलिए लाए क्योंकि इससे डिवाइड हो पा रहा है आसानी से, तो आसानी ही हो जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन करने में। y इज इक्वल टू 4x बाई 3 माइनस 4। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आसानी से इस क्वेश्चन को, बिकम्स इजी फॉर अस नाउ टू अंडरस्टैंड। 4x बाई 3 माइनस 4। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग x की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे। x और y एक टेबल बना लेते हैं। x की यहाँ पे 3 वैल्यूज़ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की भी यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग। अब x की यहाँ पे वैल्यूज़ देते हैं हम लोग। सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे 0 दे देते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 0 दे देते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। y की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 0 बाई 3 माइनस 4। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 0 बाई 3, 0 माइनस 4, तो कितना आया माइनस 4। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू माइनस 4। सही है। अब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, x की वैल्यू दे देते हैं हम लोग 3 का मल्टीपल कोई भी देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे दे देते हैं 3। सही। तो y की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या आएगी, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4, 3 कैंसिल, 1 आ गया, 4 माइनस 4 इज 0। यहाँ पे 3 देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड वैल्यू x की वैल्यू हम लोग 6 दे देते हैं यहाँ पे, तो y की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4। यहाँ पे कितना आ गया, 3 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4, कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने 6 दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले वही हम लोग काम करेंगे जो हम लोगों ने पहले करा था, एक सूटेबल एक्सिस लेकर के हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग सूटेबल एक्सिस लेके यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता है, सूटेबल एक्सिस यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो यानी कि 6 या 7 तक ले जा सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 तक भी ले जा रहे हो तब भी सही है। -1 -2
-3, -4, -5 और -6। यहाँ पे सब नेगेटिव, 9, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसके बाद में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे A, B, C। ए यहाँ पे क्या हो गया, 0, -4। तो 0, -4 अगेन ये क्या है, 0, वाई वाला है, यानी कि कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो देखते ही ये क्वेश्चन ये माइंड में स्ट्राइक कर देना चाहिए कि कहाँ पे ये लाई करेगा। 0, -4 है तो 0, -4 यहाँ पे लाई करेगा कि ए, मैंने सर्किल करके इसको लिख दिया यहाँ पे ए। यहाँ पे 3, 0, देखो ये 3, 0 है, तो 3, 0 का मतलब हो गया, देखो ऐसे है ना, 3, 0 यानी कि x, 0 यानी कि किस पे लाई करेगा, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। बी और सी यहाँ पे क्या है, 6, 4 है, तो 6, 4 सी हो गया। हम लोग एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बनाएंगे, तीनों को पास करना चाहिए एक ऐसी स्ट्रेट लाइन में। देखते हैं 6, 4 यहाँ पे देखें एक बार, ये लाइन पास नहीं कर रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गलती हम लोगों ने करी है। एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू, जब हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे 0 ली है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। 4x - 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 4x - 12 इज इक्वल टू 3y, 4x/3 - 4 इज इक्वल टू y। ये तो सही है। यहाँ पे 0, -4, यहाँ पे 0 रखा तो -4 आएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो आएगा हमारा 0, 6, 4 तो यानी कि 4 × 6 यानी कि -4, 4। ये तो सही है, एक बार देख लेता हूँ। ये 0, -4, ओ ये गलती है, देखो यहाँ पे छोटी सी गलती। ये सब तो हम लोग हमारा पूरा सही था। हम लोगों ने वैल्यू जो स्टार्टिंग यहाँ से करी, यहाँ से -1 होगा ना, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, ये -7 होगा। छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। सही ना, तो गलती हम लोग को तुरंत पहचान लेनी चाहिए कहाँ पे है। -4 यहाँ पे ना, -4। ओके, तो ये हमारा हम देखते हैं, मीट कर रहे हैं सर, हाँ मीट कर रहे हैं। इससे पास होता हुआ एक लाइन हम लोग यहाँ स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन हमारी यहाँ पे बन गई है, और ये हमारा यहाँ पे हो गया है स्ट्रेट लाइन बनने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके बाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे कुछ और भी दे रखा है, वो देख लेते हैं। यूज इट टू फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर एनक्लोज बिटवीन द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये देखो लाइन है और कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गया और ये लाइन है, तो इसके बीच में देखो कि एक फिगर बन रहा है। उस फिगर का नाम यहाँ पे क्या है, फिगर का नाम यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल यहाँ पे है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे क्या है, ओ मान लेते हैं, ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ। सही है, तो इसका हम लोग को एरिया फाइंड करना है। एरिया यहाँ पे क्या होगा, इसका एरिया देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाफ बेस यहाँ पे देखो कितना है, 3 है, और हाइट यहाँ पे इसकी कितनी है, 4 यूनिट। हम लोग नेगेटिव नहीं पॉजिटिव यहाँ पे वैल्यूज लेते हैं, क्योंकि लेंथ हमारी पॉजिटिव होती है। 3 बेस हो गया और लेंथ हमारी यहाँ हाइट यहाँ पे 4 हो गई। 2 2s और यहाँ पे कितना आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा इसका यहाँ पे एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे
the graph of linear equation in x, the graph of linear equation in x graph of linear equation in x and y passes through 4, 0 and 0, 3। अच्छा, ये एक बार क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं आया था? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों को नहीं आया है उन लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x - 3y = 12। तो हम लोगों ने क्या करा था, y को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया था। y को सब्जेक्ट बनाने के बाद में यहाँ पे x और y में यहाँ पे एक टेबल बना लिया और यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ दी थी, y के यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ मिली थी। यहाँ पे टेबल मिला था हम लोग को a b c। a यहाँ पे क्या था 0, -4 यानी कि y एक्सिस पे, 3, 0 ये x एक्सिस पे लाया करेगा, 6, 4 हम लोग ने वैल्यूज़ प्लॉट करी थी। यहाँ पे एक ग्राफ हमारा यहाँ पे बन गया था। इसके बाद में ग्राफ बनने के बाद में क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट था वो हम लोगों से क्या कर रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द एनक्लोज फिगर। अब देखो एनक्लोज फिगर ये हमारा लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ट्राइंगल दे रखा है, तो इसके ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे ए बी ओ। यहाँ पे बेस यहाँ पे कितना है 3 है, लेंथ हमारी 4 है, हाइट यहाँ पे 4 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 4 यानी कि कितना 6 स्क्वायर यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई पासेस थ्रू 4, 0 एंड 0, 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if the graph passes through k, 1.5 से ना, k, 1.5 से पास कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोग पहले यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो भी करनी है हम लोग को बात, यहाँ पे देखो दो वैल्यूज दे रखी हैं 4, 0 और 0, 3, यानी कि 4 और 3 यानी कि मैक्सिमम 4 यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज लेनी है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ओके, 1, 2, 3, 4 और एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं 5। सही ना, -1, -2, -3, -4, -5। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। पहला हम लोग को देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पासेस थ्रू 4, 0, 0, 3। तो देखो 4, 0 है यानी कि क्या है x, 0। ये किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा 4, 0 यानी कि ये हमारा हो गया 4, 0। सही है, 4, 0 हमारा हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 4, 0 बड़ा बड़ा लिख देंगे यहाँ पे 4, 0। और दूसरा हमारा कौन सा पॉइंट है 0, 3 है, तो 0, 3 ये क्या है 0, y है, यानी कि किस एक्सिस पे लाई करेगा, ये y एक्सिस पे लाई करेगा हमारा 0, 3। तो 0, 3 हमारा ये y एक्सिस पे लाई करेगा, ये हो गया 0, 3 y एक्सिस पे लाई करेगा। अब इससे पास होती हुई देखो, ये सबसे पहले एक लाइन बना देनी है हम लोग को, बाद में बातें हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं बाद में। सबसे पहले एक लाइन बना देंगे हम लोग इससे पास होते हुए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द ग्राफ पासेस, ये जो वाला जो ग्राफ है हमारा किससे पास कर रहा है,
k कॉमा 1.5, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे अननोन है और y की वैल्यू हम लोग को जो दे रखी है यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1.5, सही ना। x की वैल्यू अननोन है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, y 1.5। अब देखो व्हेन y इज इक्वल टू 1.5, x इज इक्वल टू क्या है, ये हम लोग को निकालना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे y की वैल्यू 1.5 है, k की वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, वही हम लोग को निकालनी है। y की वैल्यू यहाँ पे देखो 1.5 है ना, तो 1.5 यहाँ पे कहाँ होगा, 1 यहाँ पे होगा, 1.5 ये। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन लाएंगे यहाँ से, यहाँ पे देखो स्ट्राइक करा, इस जगह स्ट्राइक करा, 1.5 है ना, 1.5 देखो हम लोग डॉटेड लाइन लाए यहाँ तक और फिर यहाँ इस जगह स्ट्राइक करा। हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ से गिरा लेंगे, ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे क्या है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 2,1.5, 2,1.5, यानी कि 2,1.5 हो, यानी कि k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये जो x की वैल्यू थी क्या है, k की वैल्यू 2। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेना एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज के, और जिसमें भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा तुम लोग को। थैंक यू।